आज हम लोग आईएमडी का टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, मशीन मोटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात तो ये है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता क्या है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर में टॉपिक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें आप लोग को ये पता होता है, मतलब इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि ड्यूरिंग द रनिंग पीरियड, मतलब जब हमारा काम कंटिन्यूअसली चल रहा है तो कोई भी मशीन का हो ब्रेक डाउन ना हो। अगर ब्रेक डाउन हो गया एक बार तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा सप्लाई सिस्टम का होता है इसे ठप हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हम हमेशा यूज करते हैं। उसमें करते क्या है, जितने भी मोटर हो मतलब मशीन है या मोटर है जो उसको क्या करते हैं, शेड्यूल बना करके सारे टेस्ट को क्या करते हैं, वन बाय वन क्या करते हैं, उसमें रन करवाते रहते हैं। उसके बाद जो हम लोग अगले टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 10 नंबर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर 10 नंबर में आ सकता है। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब होता क्या है कि जैसे कि रैंडमली क्या होता है कि बाय चांस मोटर एक सीरियस कॉज तो एकाएक मोटर खराब हो सकता है। क्या रीजन है मोटर में खराबी आने के पीछे। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक करते हैं मोटर फेल टू स्टार्ट। अगर आपको ये लग रहा है कि मोटर मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या क्या रीजन हो सकता है, सोचो। अगर मेरा मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहला बात ये हो सकता है कि उसमें वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा है। कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रहा है तो भी आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा बात क्या हो सकता है कि लो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, सप्लाई अगर पूरा नहीं आएगा तब भी आपका मोटर नहीं चलेगा। तीसरा क्या हो सकता है, रॉन्ग कनेक्शन, मतलब कनेक्शन जैसा करना चाह रहा है तो वैसा कनेक्शन नहीं हुआ। जैसे कि आर वाई बी का कनेक्शन देना है हमको, हम क्या कर दिए, हमने कनेक्शन क्या कर दिया कि जिसके साथ में आर को लगाना था, जिसके साथ में मतलब और एक न्यूट्रल है, जहां पे हमें न्यूट्रल को लगाना था हमने आर फिर लगा दिया। तो मतलब थोड़ा सा भी करंट उल्टा पुल्टा कनेक्शन भी करेंगे तो भी क्या होगा, आपका मोटर आपका नहीं चलेगा। तीसरा क्या है, लूज कनेक्शन हो सकता है कि हमने कनेक्शन किया लेकिन वो कनेक्शन क्या रह गया, आपका लूज रह गया। चौथा क्या हो सकता है, ओवरलोड, मोटर पे अगर आप ज्यादा लोड डाल दो तब भी आपका मोटर क्या होगा, आपका नहीं चलेगा। पांचवा जो पॉइंट हो सकता है वो क्या, उसका ब्रशेज हो सकता है कि कोई भी मोटर उसका ब्रशेज आपका क्या होता है, खराब हो सकता है। तो इन सब कारण से भी आपका मोटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था कि मोटर आपका स्टार्ट नहीं होगा तो क्या रीजन हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें वो क्या है, हाई नॉइज लेवल, मतलब इसमें साउंड ज्यादा क्यों आ रहा है, क्या रीजन होता है कि साउंड ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोड हम क्या हो सकता है, इसमें अनबैलेंस लोडिंग हो, लोडिंग हो गया हो। शाफ्ट जो लगाए हैं वो शाफ्ट क्या है आपका अलाइनमेंट के साथ, मतलब आगे पीछे शाफ्ट लगेगा तब भी ज्यादा होगा। उसके बाद जो मोटर का फाउंडेशन था वो भी क्या हो सकता है आपके पास में लूज हो सकता है, तब भी हमारे पास क्या दिक्कत आ जाती है कि नॉइज ज्यादा होगा। तीसरी बात क्या है कि वेयरिंग जो है वो भी क्या आपका जल सकता है, तो भी आपके पास में क्या होता है, ज्यादा आवाज इसमें से निकलता है। उसके बाद इसमें और टॉपिक पढ़ना है क्या, ओवर हीटिंग और बेयरिंग, ओवर हीटिंग और बेयरिंग। अब ओवर हीटिंग और बेयरिंग क्यों गर्म होता है, सोचो। सबसे पहली बात तो ये है कि बेयरिंग में अगर हम ग्रीस ज्यादा डाल देंगे तो क्या आपका बेयरिंग क्या होता है, ओवर हीट हो जाता है। उसके बाद में क्या दे रखा है कि अगर आपका शाफ्ट अगर वो भी खराब हो जाएगा तब भी आपका क्या होता है, बेयरिंग ज्यादा हीट होगा। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि वाइब्रेशन ज्यादा मोटर में क्यों होता है, अगर आपका फाउंडेशन मतलब क्या बोलते हैं कि अगर जो पोल का अलाइनमेंट है, सॉरी जो मोटर का जो बैलेंसिंग, अगर मोटर का बैलेंसिंग भी ठीक नहीं है तो मोटर आपका क्या करता है, ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो इन सबसे ये सब रीजन होता है, क्या होता है कि मोटर आपके पास में ट्रबल शूटिंग कंडीशन में आ जाता है कि मोटर आपका प्रॉपर वर्क आपका उस कंडीशन में नहीं करता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि इसी की और भी क्या रीजन हो सकता है, अगर हम और भी सोचें, जैसे अगर स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि हम सप्लाई कहाँ देते हैं, स्लिप नहीं देते हैं तो उसमें स्लिप खराब हो जाए, बाइंडिंग हो सकता है जल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, मतलब कि ये सब प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी मशीन को या मोटर को खराब होने के लिए। अगर हम क्या, अगर बाय चांस यहाँ पे मोटर था, अगर यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहले क्या बात आएगी कि वही सप्लाई वाला, सप्लाई अगर कंटिन्यू नहीं है तो सबसे पहले तो वही सारा पॉइंट सेम आ जाएगा कि लूज कनेक्शन हो सकता है, पोलैरिटी सेम नहीं है। उसके बाद में सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा, फेज सीक्वेंस गलत है, कुछ भी हो सकता है, ये तो था ही था। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है कि कनेक्शन जो वाइंडिंग का जल सकता है। ट्रांसफार्मर का ऑयल है, अगर हीटिंग की बात आएगी तो ट्रांसफार्मर का ऑयल ज्यादा क्यों गर्म हो रहा है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या, इसमें हैवी लोड हो गया हो, चाहे कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो ये सब चीजों को क्या करते हैं कि ट्रबल शूटिंग हम लोग इसमें देखते चले जाते हैं।